ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर इजराइल की है। इजराइल की मीडिया दिखा रही है और पूरी दुनिया की मीडिया दिखा रही है। इजराइल के जो प्रमुख हैं नेतन्याहू, जिनको वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन मैं बात करूंगा भारत की मीडिया के बारे में। विनोद कापरी ने लिखा है, खैर रवीश कुमार हो या विनोद कापरी हो, अजीत अंजिम हो, ये सब आंदोलनकारी अब हुए हैं जब उनको टीवी से नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन मैं आज बात करूंगा भारत की उस मीडिया की जिसके बारे में आप सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे लोग हैं और इनकी वजह क्या है। आज सारा मीडिया इजराइल पहुंचा हुआ है और वो गाज़ा को ऐसे दिखा रहा है, मुसलमानों को ऐसे दिखा रहा है जैसे वही क्रिमिनल है। वो हमास के खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, चलिए हमास के खिलाफ बोलो, किसी भी जो आतंकवाद है उसके खिलाफ बोलिए, लेकिन उन फिलिस्तीनियों का क्या जो गाज़ा में रहते हैं। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, आप दुनिया भर का मीडिया उठा के देखिए, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, CNN, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन और भारत सरकार। सोचिए, भारत सरकार कह रही है कि हम एक संप्रभु, मतलब एक स्वायत्त, एक आज़ाद फिलिस्तीन के पक्षधर। ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का बयान है। लेकिन भारत की मीडिया क्या कर रही है? सोचिए, एक तरफा रिपोर्टिंग। मैं देख रहा हूं, मैं पहले टीवी देखता नहीं था बहुत सालों से, अब टीवी वाले सब यूट्यूब पर आ गए हैं। वहां नज़रों के सामने जब गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पोगो चैनल देख रहा हूं, कोई वीडियो चैनल देख रहा हूं। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल है, किस तरह के मतलब गाजा खाली होगा, मारेंगे, बम गिरा देंगे। मतलब ऐसा लगता है जैसे जो फिलिस्तीन के जो 30 लाख लोग हैं, जिसमें से 10 लाख लोगों को जो फिलिस्तीन छोड़ना है, वो इंसान ही नहीं है। दरअसल भारत के मनुवादी मीडिया की नज़रों में वो मुसलमान हैं। मैं बताऊंगा भारत की मीडिया की हकीकत। लेकिन सोचिए, दुनिया भर की मीडिया वॉर को कवर कर रही है, वो फिलिस्तीन को भी दिखा रही है। वो फिलिस्तीन, सोचिए, जो अमेरिका इजराइल के साथ है इस युद्ध में, वहां की मीडिया भी कह रही कि उन फिलिस्तीनियों का क्या दोष है, जो नागरिक हैं, जो निर्दोष हैं, वो ये 10 लाख लोग कहां जाएंगे, उन पर हमला ठीक नहीं है। जो अमेरिका, इंग्लैंड, पूरी दुनिया में सोचिए वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां की मीडिया फिलिस्तीनियों के सवाल को एड्रेस कर रही है। लेकिन जब आप भारत की मीडिया को देखेंगे तो लगेगा कि हमास दोषी नहीं है, हमास आतंकी संगठन नहीं है, पूरा फिलिस्तीनी। और अब तो उसमें लेबनान, सीरिया, ईरान, जितने कंट्री आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं, वो सब के सबको दुश्मन बताया जा रहा है। और ऐसे झूठे थंबनेल यूट्यूब पर लिखे जा रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम लोग 1% झूठ भी लिख दें तो हम लोग का चैनल बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन सोचिए, इन टीवी वालों का मतलब सारे के सारे थंबनेल झूठ लगाते हैं। ये मानवता के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। अब इनकी मैं वजह बता रहा हूं। सोचिए, भारत की जो मीडिया है वो मुसलमानों से दुर्भावना रखती है और ये हाल के 10 सालों में हुआ है। भारत की वही मीडिया जिसको आप भारत की मीडिया कहते हैं, जिसको बाबा साहेब अपने ज़माने में कांग्रेस मीडिया कहते थे और अब जिसको हम लोग मनुवादी मीडिया कहते हैं, उसमें एक ही जाति और धर्म के लोग भरे हुए हैं। और वो भारत के, जैसे सोचिए, वो भारत के आदिवासियों को नक्सलवादी कहते हैं। हम लोग भी नक्सलवाद के विरोध में, हम लोग किसी भी हथियार के नाम पर जो आंदोलन है, जो हिंसा है, उसके समर्थन में नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं सारे आदिवासियों को ये लोग नक्सलवादी कहते हैं, क्योंकि वहां आदिवासी नहीं है इनके टीवी अखबार में। दलितों का आंदोलन हो उसको उग्रवादी कहते हैं, क्योंकि दलित समाज के लोग नहीं हैं। किसानों को भी आपने देख लिया, एक आध दो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा चैनल में हैं, लेकिन आपने देखा किस तरह से भारत के किसानों के आंदोलन को इन लोगों ने खालिस्तानी कहा। यहां तक कि मुसलमान दुनिया में कहीं भी है वो इसके विरोध में है। तो ये भारत के जैसे किसानों के विरोध में है, दलितों के विरोध में है, पिछड़ों के विरोध में है, आदिवासियों के विरोध में है। ये लोग आरक्षण के विरोध में थे, ये लोग जाति जनगणना के विरोध में हैं, ये लोग महिला आरक्षण में, SC ST OBC के आरक्षण के पक्ष विरोध में हैं। तो ये है इस देश की मीडिया की हकीकत। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि
कि इस देश की जो मीडिया है उसकी असली मैं रंग बता रहा हूं। सोचिए, फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में ये इजराइल के साथ है। क्यों? क्योंकि इजराइल मजबूत है? नहीं, क्योंकि वहां मुसलमान हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में ये रूस के साथ थे। क्यों? दोनों जब क्रिश्चियन होगा, दोनों जब विदेशी लोग होंगे, गैर मुसलमान होंगे, तो ये मजबूत खेमा चुनेंगे। तो इनको लगता है कि रूस मजबूत है, इसलिए रूस के साथ है, यूक्रेन के साथ नहीं है। यूक्रेन के लिए भी वो इसी तरह की भाषा लिखते हैं। कल मान लीजिए कि चाइना और अमेरिका का युद्ध हो, तो ये चाइना के खिलाफ रहेंगे, वहां तो समझ में आता है। लेकिन ये कभी भी ये नहीं देखेंगे कि सही कौन है गलत कौन है। सोचिए, भारत और चाइना के मामले पर ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए तो हम भी चुप्पी साधेंगे। ये अफगानिस्तान पर बोलेंगे, ये कनाडा पर बोलेंगे। तो ये है इस देश की मीडिया का चरित्र। इनसे अच्छा तो भारत सरकार है, मोदी जी की सरकार है, विदेश मंत्रालय है, जो कम से कम कह तो रहा है कि हम सोबरन फिलिस्तीन चाहते हैं। तो ये लोग पूरी तरह से भारत में लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी के विरोधी हैं, मुसलमानों के विरोधी हैं, और पूरी दुनिया में ये मुसलमानों के विरोधी हैं। सोचिए, रूस ने कहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। तो ये पूरे भारत के मुसलमानों के पोर्ट्रेट कर रहे हैं हमास से। पहले अलकायदा से जोड़ते थे, अब हमास से जोड़ रहे हैं। ये है इनकी फितरत। और ताज्जुब तो तब होता है, ये मीडिया तो बिल्कुल नहीं है। मीडिया का काम होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना। सोचिए, जो देश इस युद्ध में इजराइल के साथ है, वहाँ की मीडिया भी फिलिस्तीनियों की तकलीफ़ों को दिखा रहा है, उनके बच्चों को दिखा रहा है, उनकी तकलीफ़ों को दिखा रहा है, गर्भवती महिलाओं को दिखा रहा है कि ये इजराइल की गलती है। इजराइल हमास पर हमला कीजिए, हमास को पकड़िए, इजराइलियों की क्या, फिलिस्तीनियों की क्या गलती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि नेतन्याहू चारों तरफ से घिर गए थे। वो अपने चुनावी एजेंडा को बचाने के लिए उन्होंने देश को युद्ध में झोंक दिया है। हमास को आइडेंटिफाई करिए, उसको पकड़िए। क्या आप आतंकवाद के नाम पर आप निर्दोष 30 लाख, सोचिए 10 लाख लोगों को कहा गया है कि आप गाजा पट्टी खाली कीजिए। 30 लाख लोग इस युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। आप सोचिए, जो आतंकवादी है उसको पकड़िए। लेकिन ये मैं तो, चलिए गाजा, इजराइल, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, मैं तो भारत की मीडिया का चरित्र बता रहा हूँ। इस देश की मीडिया, कल अगर मान लीजिए ये सरकार बदल जाएगी, कल अगर ये सरकार बदल जाएगी और कोई लालू यादव, नीतीश कुमार ये सब आ जाए, तो ये उसके खिलाफ हो जाएगी। मीडिया खाल खींच लेगी। चाहे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो, खड़गे प्रधानमंत्री हो जाए, लालू हो जाए, राबड़ी देवी हो जाए, चाहे मायावती जी हो जाए, कोई गैर सवर्ण अगर इस देश में प्रधानमंत्री हुआ, और वो भी बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर, तो ये लोग खाल खींच लेंगे। तो इस देश का जो मीडिया है वो कम से कम इंसान के पक्षधर तो नहीं है। वो पहले धर्म देखता है जब बात भारत के बाहर की हो, और अगर मुसलमान हो तो वो, अगर इस्लाम और ईसाई और मुसलमान हो तो वो ईसाइयों के पक्ष में रहेगा, मुसलमानों के खिलाफ जाएगा। अगर वो भारत की रिपोर्टिंग कर रहा है तो वो आदिवासियों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, अब तो वो किसानों के भी खिलाफ है। किसान आंदोलन से हम लोगों ने देख लिया है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ तो इस देश की मीडिया हमेशा रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये लोग इंसानियत के विरोधी हैं। और सोचिए, यही अगर अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो तो ये यूक्रेन के खिलाफ हैं, रूस की वाहवाही करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में ये इजराइल के साथ बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ मुसलमानों को पोर्ट्रेट करना है। तो दरअसल ये लोग पत्रकार नहीं हैं, ये लोग मतलब इनको आप दरिंदा कह सकते हैं, हैवान कह सकते हैं। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। सोचिए, पत्रकारिता का मतलब होता है कि जो गलत हो रहा है उसको दिखाना। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, जो गलती की वो हमास ने की, आप उसको पकड़िए, उसको नहीं पकड़ेंगे। आप सोचिए, आप भारत के पक्ष को लीजिए। तो ये लोग इस तरह के, ये पत्रकार नहीं हैं। ये लोग मतलब क्या कहा जाए, इनको कुछ भी कह सकते हैं, पत्रकार नहीं कह सकते। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि इजराइल गलत कर रहा है, आम फिलिस्तीनियों को नहीं मारना चाहिए, नहीं भगाना चाहिए। यूरोप की सारी मीडिया कह रही है कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। एक भी ये पत्रकार फिलिस्तीन नहीं जा रहे हैं। और सोचिए, ये ईसाई में अगर लड़ाई होता है जैसे यूक्रेन और रूस में, तो ये मजबूत पक्ष में होते हैं। ये बहुत ही शातिर लोग हैं, ये मानवता के विरोधी हैं। लेकिन वही इस देश के तमाम मुस्लिम, सोचिए आज पूरा मुस्लिम कंट्री मिल के भी इजराइल के पैरेलल खड़ा नहीं हो रहे हैं।
मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि आप आज वो समय रहा गया जब आप घोड़ा, तलवार और लाठी, भाला और हाथी से युद्ध होता था। आज विज्ञान का वर्चस्व है और इस देश भारत सरकार को भी समझना पड़ेगा। जब तक हमें चाइना हमारा काउंटर पार्ट है, हमें चाइना से सचेत रहना है। आज रूस और चाइना मिलकर डेडली कॉकटेल बना रहा है, पाकिस्तान उसके पीछे पीछे घूम रहा है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत को अपने वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। आज इजराइल फिलिस्तीन पर इसलिए अत्याचार कर रहा है क्योंकि फिलिस्तीन के पास आधुनिक हथियार नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, विज्ञान नहीं है। आज सूडान हो, लेबनान हो, सीरिया हो या तुर्की हो, ये लोग नहीं मदद कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान विज्ञान नहीं है, बहुत टेक्नोलॉजी नहीं, हथियार नहीं है। रूस, चाइना, अमेरिका के मुकाबले ये कहीं नहीं टुकेंगे। खैर, उस मामले में भारत कमज़ोर नहीं है किसी देश से। हमारे पास ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, लेकिन उसको और चाइना के मुकाबले धारदार करना है क्योंकि हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। और समझना पड़ेगा इस देश के लोगों को कि आप ज्ञान विज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या हालत होगी। भारत के मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा। दुनिया भर के मुस्लिम कंट्री देखिए, आज चाह कर भी इजराइल से नहीं लड़ सकते हैं वो, क्योंकि इजराइल के पास तकनीक है, हथियार है, उसके साथ अमेरिका खड़ा है, इंग्लैंड खड़ा है, जर्मनी खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, यूरोप के सारे देश खड़ा है। रूस अभी नहीं, चाह के भी नहीं बचा सकता है क्योंकि रूस खुद युद्ध में घुसा हुआ है और पुतिन के समय से बहुत तरक्की नहीं हुई है रूस में। जो पहले हुआ था वो हुआ था, अब नहीं हुई है। अभी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली अमेरिका के बाद चाइना काम कर रहा है। वो किसी धर्म के पीछे नहीं है, वो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, हथियार पर काम कर रहा है, मिसाइल पर काम कर रहा है और भारत को उससे भी ज़्यादा विज्ञान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। आज 21वीं सदी में अगर आप विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो अब भाला, तलवार, घोड़ा और हाथी से युद्ध नहीं हो रहा है। मिसाइल्स चाहिए आपके पास, टेक्नोलॉजी चाहिए, फाइटर प्लेन चाहिए। आज पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन वो इजराइल का बाल बांका नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो तकनीक नहीं है, वो हथियार नहीं है। और जो लोग हथियारों के सौदागर हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीनियों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन कम से कम पत्रकार के तौर पे मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया के जो पत्रकार है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अल जजीरा हो, CNN हो, BBC हो, यहां तक कि यूरोप के स्काई टीवी हो, जितने रूपक मर्डोक के जितने चैनल है वो सब आम फिलिस्तीनियों की तकलीफ दिखा रहे हैं, उनकी गरीबी, लाचारी, बेबसी दिखा रहे हैं। लेकिन भारत के मनुवादी पत्रकारों को देखिए, ये लोग फिलिस्तीन नहीं जा सकते हैं, ये लोग गाजा पट्टी भी नहीं जा रहे हैं। ये लोग इजराइल में खड़े होकर, तेल अवीव में रहकर, यहाँ से इनके तरफ से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मारो, पीटो, काटो, भगा दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना ढेमकाना। ये रिपोर्टिंग तो नहीं है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है आप ग्राउंड पर जाइए, रियलिटी दिखाइए। हमास के पक्ष में कौन बोल रहा है? बिल्कुल उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया के पत्रकार कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है। यहाँ तक कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हम एक सोवरन फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, हमास पर कार्रवाई हो। तो सोचिए, आज पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के सामने चुपचाप खड़ा है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। मुस्लिम समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, हथियार नहीं है। इसलिए जरूरत है, भारत को सबक लेना चाहिए और हमें ज्ञान विज्ञान पर काम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। वैसे सोचिए, हम भारत के लोग कितने खुशनसीब हैं कि हमारे यहाँ दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, लेकिन आधुनिक तकनीक के हथियार हमें चाइना के मुकाबले ज़्यादा डेवलप करने पड़ेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन, उससे यही लगता है कि आधुनिकता तकनीक के सामने कोई नहीं है। लेकिन मीडिया को लेकर मैं बात कर रहा था, भारत की मीडिया पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार कर रही है। क्या सोचते होंगे दुनिया भर के देश? चलिए, वो तो हिंदी नहीं समझते होंगे, अगर अंग्रेजी वाले जो ये लोग काम कर रहे हैं, अंग्रेजी की भी वही हालत है, उसको तो देखते होंगे। मीडिया का काम होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना, कमजोर के साथ खड़ा होना।
लेकिन सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत की मीडिया में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक विविधता नहीं होगी, हर कम्युनिटी के लोग नहीं होंगे, ये लोग घोर कास्टिस्ट हैं, ये लोग मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, और ये लोग हाल के दिनों में पिछले 10 साल में घोर मुस्लिम विरोधी है। भारत की मीडिया घोर, मतलब धार्मिक वजहों से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के विरोधी हैं ये लोग। और दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो, ये लोग भारतीय मुसलमान को उससे जोड़ते हैं, जबकि भारत का मुसलमान एक आम नागरिक है, उसका कोई लेना देना नहीं है हमास से, उसका कोई लेना देना नहीं है। एक भी मैंने पोस्ट नहीं देखा है जिसमें किसी ने लिखा हो कि हम हमास के साथ हैं। जैसे पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, हमास को मारिए, हमास को पकड़िए, फिलिस्तीन से क्या लेना देना है। आम फिलिस्तीनियों को परेशान किया, सच्ची यूनाइटेड नेशन कह रहा है। तमाम दुनिया के पत्रकार, आप खबर तो देखिए, इंटरनेशनल खबरें देखिए, किस तरह से वहां पानी नहीं है, 50,000 गर्भवती महिलाएं प्रताड़ित हैं, लोगों को घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। लोग एक ही रास्ता खोला गया, 70 लोग कल बम गिरने से, इजरायली बम गिरने से मरे हैं। हमास की करतूत को जायज नहीं ठहराया जा सकता है, इजरायली की भी मौत हुई है, लेकिन क्या हमास के नाम पर, सोचिए, लोग कह रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने इससे पहले सऊदी अरब में झूठ फैलाया, कहा कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल हथियार है, और सऊदी अरब को बर्बाद कर दिया गया, गद्दाफी को बर्बाद कर दिया। कहां मिला केमिकल हथियार? रूस ने कहा है कि यह युद्ध अमेरिका लड़ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ भारत के पत्रकार के तौर पे, भारतीय पत्रकार के तौर पे, ये सब लोग कटघरे में हैं। ये लोग किसी पीड़ित के साथ नहीं है, ये न दुनिया भर में पीड़ित के साथ नहीं है, जैसे भारत में पीड़ितों के साथ नहीं है। भारत की मीडिया का जो चरित्र है वो जातिवादी है, सांप्रदायिक है। जैसे ये भारत के किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ है, अगर ग्लोबल रूप में देखें तो ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और सोचिए, मुझे तो ताज्जुब होता है, नवीन कुमार ने इसलिए इनको नचनिया लिख दिया, तो लोग कहते हैं नचनिया क्यों लिख रहे हो। भारत की मीडिया मानवता विरोधी है, गरीब विरोधी है, सांप्रदायिक है, और भारत में तो ये कास्टिस्ट हैं ही। जिस तरह की इनकी रिपोर्टिंग है पिछले 10 साल में, सब हम जानते हैं कि ये लोग सरकार के साथ हैं और सरकार को ही ये लोग ले डूबेंगे। मीडिया का काम होता है सरकार को सही बात बताना, जनता की हालत से रूबरू कराना, ताकि सरकार सचेत हो, सरकार देश के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, सेना के लिए काम करे, देश की मजबूती के लिए काम करे। भारत की मीडिया पर जो भी भरोसा करेगा वो अंधे मुंह गिरेगा। ये लोग चापलूस हैं, ये लोग चाटुकार हैं, ये लोग कास्टिस्ट हैं, ये लोग कम्युनल हैं, सांप्रदायिक हैं, पत्रकार नहीं है। पत्रकार के अलावा इनको कुछ भी कह लीजिए। अगर ये पत्रकार होते तो ये शोषित, वंचित और पीड़ितों के साथ होते। ये हमेशा मजबूत पक्ष चुनते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।